हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रमेश मौर्य और स्वागत है आप सभी का श्री बालाजी पीएससी एकेडमी में। मित्रों, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने एक वैकेंसी जारी की है, बताइए, ठीक है। और वो वैकेंसी कौन सी, बताइए? समूह 5 यानी कि ग्रुप 5 की, ठीक है ना। आप बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसमें योग्यता क्या रहेगी, प्लस इसका सिलेबस क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है ना, बताइए। तो आज हम इस ग्रुप 5 या फिर समूह 5 के ऊपर पूरी तरह से चर्चा करेंगे। कब से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और कब इसकी लास्ट डेट है, क्या योग्यता है, ठीक है, और क्या सिलेबस है, सभी के ऊपर अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्रुप 5 है, बताइए, ठीक है। इसमें आवेदन की प्रारंभ तिथि जैसे दी गई है, बताइए वो क्या दी गई है, बताइए आपकी 10/10/2020, यानी कि 10/10/2020 से आपके फॉर्म डालना स्टार्ट हो जाएंगे। और आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, बताए तो आवेदन की अंतिम तिथि है 24/10/2020, ठीक है। और यहाँ पर आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि क्या है, बताइए 10/10/2020 है। और आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि क्या है, बताइए तो 29/10/2020। मतलब जब से हम फॉर्म डालेंगे, बताए तब से संशोधन करना स्टार्ट हो सकते हैं, बताए तो 29/10/2020 तक हम संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे की ओर देखते हैं, बताइए तो इसकी फीस क्या रहेगी। यहाँ पर फीस जिससे आप सभी देख ही पा रहे हैं, है ना, कि जो अनारक्षित वर्ग है उस अनारक्षित वर्ग के लिए कितनी, बताइए 500 रुपये है। और साथ ही अगर आप देखते हैं कि कहने के पर जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इन सभी के लिए क्या, बताए 250 रुपये है। हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रमेश मौर्य और स्वागत है आप सभी का श्री बालाजी पीएससी एकेडमी में। मित्रों, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने एक वैकेंसी जारी की है, बताइए, ठीक है। और वो वैकेंसी कौन सी, बताइए? समूह 5 यानी कि ग्रुप 5 की, ठीक है ना। आप बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसमें योग्यता क्या रहेगी, प्लस इसका सिलेबस क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है ना, बताइए। तो आज हम इस ग्रुप 5 या फिर समूह 5 के ऊपर पूरी तरह से चर्चा करेंगे। कब से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और कब इसकी लास्ट डेट है, क्या योग्यता है, ठीक है, और क्या सिलेबस है, सभी के ऊपर अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्रुप 5 है, बताइए, ठीक है। इसमें आवेदन की प्रारंभ तिथि जैसे दी गई है, बताइए वो क्या दी गई है, बताइए आपकी 10/10/2020, यानी कि 10/10/2020 से आपके फॉर्म डालना स्टार्ट हो जाएंगे। और आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, बताए तो आवेदन की अंतिम तिथि है 24/10/2020, ठीक है। और यहाँ पर आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि क्या है, बताइए 10/10/2020 है। और आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि क्या है, बताइए तो 29/10/2020। मतलब जब से हम फॉर्म डालेंगे, बताए तब से संशोधन करना स्टार्ट हो सकते हैं, बताए तो 29/10/2020 तक हम संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे की ओर देखते हैं, बताइए तो इसकी फीस क्या रहेगी। यहाँ पर फीस जिससे आप सभी देख ही पा रहे हैं, है ना, कि जो अनारक्षित वर्ग है उस अनारक्षित वर्ग के लिए कितनी, बताइए 500 रुपये है। और साथ ही अगर आप देखते हैं कि कहने के पर जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इन सभी के लिए क्या, बताए 250 रुपये है, ठीक है। और विकलांग पद के लिए कोई शुल्क नहीं है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि बताइए इसका एग्जाम का टाइम क्या है, ठीक है। बताइए एग्जाम कब होने, बताए तो इसकी 16 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी, तो 27 दिसंबर 2020 तक चलेगी। और परीक्षा की पाली, प्रथम पाली और आपकी द्वितीय पाली, दो पाली में एग्जाम होगी। जो प्रथम पाली होगी वहाँ का रिपोर्टिंग समय क्या रहेगा, तो रिपोर्टिंग टाइम आपका 7 और 8 बजे का रहेगा। और जो सेकंड यानी कि द्वितीय पाली रहेगी वहाँ का रिपोर्टिंग टाइम क्या रहेगा आपका, बताए तो 1 बजे से 2 बजे तक। और ये एग्जाम होना कब से स्टार्ट हो जाएगी, 9 बजे से लाकर 11 बजे तक एग्जाम चलेगी, 2 घंटे की। और जो सेकंड द्वितीय पाली बताए इसमें 3 बजे से लाकर 5 बजे तक एग्जाम चलेगी, ठीक है। बताए तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या है, बताए, ठीक है। बताए उसके बारे में भी अपन अच्छे से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बताइए ये पीडीएफ फाइल में आप सभी को सेंड कर दूंगा, बताए तो आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अपन इसके अंतर्गत मुख्य मुख्य बातें देखते हैं, बताए, ठीक है ना। अब डायरेक्ट सीधे जो काम की बात है मैं उसी के ऊपर लेकर चलता हूँ। बताए तो ये जो ग्रुप 5 है, क्या बताइए ग्रुप 5 है, इसके अंतर्गत वैकेंसी कौन कौन सी है, बताए तो यहाँ पर समूह 5 के अंतर्गत आप देख सकते हैं। स्टाफ नर्स हो गए, बताए लैब टेक्नीशियन हो गए, बताए फार्मासिस्ट ग्रेड 2 हो गई, स्टीवर्ड एवं अन्य पदों की भर्ती यहाँ पर होनी है, बताए, ठीक है। अब आगे देखते हैं तो यहाँ पर आयु सीमा आप देख सकते हैं, आयु सीमा, ठीक है ना। आयु सीमा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष, ठीक है, बताइए, इससे लगा करके हमसे 40 वर्ष तक होगी। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए यहाँ पर 45 वर्ष की रहेगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये चालू वर्ष यानी कि 1 जनवरी की स्थिति में की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो समूह 5 से बताए इसमें ऑनलाइन परीक्षा पद्धति रहेगी। इसमें क्या क्या कौन कौन से विषय रहेंगे, बताए तो यहाँ पर आपका सामान्य
ज्ञान रहेगा, सामान्य हिंदी रहेगा, सामान्य अंग्रेजी रहेगा, सामान्य गणित रहेगा, सामान्य विज्ञान रहेगा और आपका सामान्य अभिरुचि रहेगा और तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न रहेंगे। इसमें टोटल ये इनसे संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो टोटल कितने आएंगे आपके 100 प्रश्न आएंगे और 100 नंबर के ही रहेंगे। अब इसमें ये सारे पदों का विवरण दिया हुआ है कि कौन से विभाग में कितने पद खाली बताए, हालांकि अपने लिए इतना जरूरी नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। इसमें भी ये सारा ये पदों का विवरण ही है और साथ ही ये पूरा ये मध्य प्रदेश में जो ग्रुप 5 या समूह 5 में जो है बताइए सब सारे क्या बताइए पदों का विवरण दे रखा है। मैं लास्ट में बात कर लेता हूँ, बताइए कि इसमें कुल टोटल पद कितने बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल पद कितने बने, तो यहाँ पर टोटल पद कितने आपके 2150 पद हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं अपन बताए अलग अलग विभाग में अलग अलग जो वैकेंसियां से बताए यहाँ पर कुल कितने भर्ती है, इन सभी के ऊपर थोड़े से अपन चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्टाफ नर्स है, स्टाफ नर्स में कुल 262 पद है। अब यहाँ पर इसकी क्या योग्यता रहती है इसके बारे में देखते हैं बताइए। तो पहले तो 12वीं पास होनी चाहिए और 12वीं पास के बाद उसको बीएससी नर्सिंग यानी कि उसका सर्टिफिकेट जो बनता है वो होना चाहिए बताइए, और आगे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन थोड़ा सा देखते हैं कि और कौन सी वैकेंसी से बताइए, ठीक है ना। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये आपकी बताइए, और जो सामने भर्ती दिख रही है आपको रेडियो थेरेपी का दिख रही है, बताइए कौन सी बताइए रेडियो थेरेपी की। अब इसमें रेडियो थेरेपी टेक्नीशियन इसमें कुल 48 पद है। अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या शैक्षणिक योग्यता है बताइए। तो योग्यता की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी 10वीं यानी कि 12वीं पास होना चाहिए। और जो भी अपन उदाहरण के तौर पे अभी किसमें फॉर्म डाल रहे हैं बताए, तो अपन जो फॉर्म डाल रहे हैं रेडियोथेरेपी की बताए, तो इसका अपने पास क्या बताए मान्यता प्राप्त संस्थान से अपना डिप्लोमा यानी कि रेडियोथेरेपी का डिप्लोमा होना चाहिए बताइए, या फिर सह चिकित्सा परिषद ये पढ़ लेना आप लोगों ने, इतना जरूरी नहीं मुझे जहां तक लगता है। मैं मेन बात बता देता हूँ आप सभी को, मुख्य मुख्य बातें आप सभी को बताता हूँ। उसके बाद जो अगला है बताए, ठीक है ना, आपकी आर्थो टेक्नीशियन यहाँ पर केवल एक ही पद है, और जो एक पद दिया गया वो किसको बताए अनारक्षित को दिया गया है। इसमें एसटी एससी के लिए कोई जगह नहीं है, और बाकी देख सकते हैं हालांकि कोई इतना जरूरी है ही नहीं, ये 10वीं 12वीं है, बाकी मान्यता प्राप्त संस्थान से आर्थोपेडिक से होना चाहिए। अब उसके बाद देख लेते हैं बताइए कि अगला और कौन सा पद आ रहा है बताइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अगला बताइए रिसेप्शनिस्ट कुल एक पद है बताइए, ठीक है ना। इतना बताइए एक पद है, और ये भी अनारक्षित के लिए दिया गया है, वो तो ज्यादा मत देखिए इसको। ओटी असिस्टेंट है यहाँ पर केवल एक पद है, तो इसको भी मत देखिए जहां तक मुझे लगता है। लेकिन अगर यहाँ पर देख लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या आपका बताइए 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास के साथ आपका मान्यता प्राप्त संस्थान से ऑपरेशन थिएटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आगे देख सकते हैं आप इसमें और भी कोई पद आ रहे हैं क्या बताइए, ठीक है ना। तो इसमें ओटी अटेंडेंट का आ रहा कुल 16 पद है। अब यहाँ पर जो 12वीं जिन्होंने बायो से कर रखी है वो फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यानी कि देखा फिर भी इतना जरूरी तो है, और डाल देना आपने कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एसटी के लिए ओनली कितनी बताइए 2 पद है यहाँ पर, ठीक है ना। और सी के यहाँ पर 3 पद हैं बताइए, ठीक है ना। तो ये 12वीं वालों के लिए जिन्होंने 12वीं से बायो कर रखा है बताइए वो ओटी अटेंडेंट में फॉर्म डाल सकते हैं। 16 पद है बताइए, ठीक है ना। एसटी के लिए 2 पद है, आपको मैं बता ही चुका हूँ। और आगे की ओर देखते हैं बताए तो कोई सी और वैकेंसी क्या बताए, तो ये लैब अटेंडेंट की है बताइए, कौन सी बताए लैब अटेंडेंट की है। यहाँ पर कुल 62 पद है, कितने पद है बताए, तो यहाँ पर कुल 62 पद है। और आगे की ओर देखते हैं बताए, ठीक है ना। तो आगे और क्या है बताइए, इनके लिए क्या योग्यता बताइए, तो इसमें भी जिन्होंने 12वीं क्या बताइए बायो से कर रखी है ये यहाँ पर डाल सकते हैं। और इसमें एसटी के लिए 2 पद है और एससी के लिए 7 पद है वगैरह वगैरह, ठीक है ना। आपने पढ़ लेना और मैं पीडीएफ फाइल ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। आगे की ओर देख सकते हैं बताए और भी कोई वैकेंसी है क्या बताइए इसमें, तो और भी वैकेंसी जो है मैं आप सभी के सामने लेकर आ रहा हूँ। अब दूसरी यहाँ पर कौन से आपको दिख रहे बताइए ओटी टेक्नीशियन की यहाँ पर सिर्फ 3 पद है बताइए, ठीक है ना। और इसमें योग्यता क्या है बताइए, तो जिन्होंने 12वीं बायो से कर रखी है और साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान से ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का प्रमाण पत्र ले रखा हो बताइए, ठीक है ना। और सह चिकित्सा परिषद का जीवित पंजीयन हो वगैरह वगैरह, ठीक है ना। साथ ही अगर देखते हैं और भी क्या है बताइए, तो आपका एंथेसिया टेक्नीशियन के यहाँ पर सिर्फ 2 पद है बताए, ठीक है ना। और इसमें तो एसटी और ओबीसी ओबीसी इनके लिए कुछ है ही नहीं बताए, एनआरसी को दिया है 2 पद दिए हैं। और उसके बाद और कुछ है क्या बताए, तो योग्यता आप ये पढ़ लेना बताए, ठीक है ना। बाकी और आगे देखते हैं अपन, ठीक है ना। तो अगली जो वैकेंसीज है उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो किसके लिए बताइए, तो ये कार्डियोथेरेपी टेक्नीशियन यहाँ पर कुल 2 पद है बताइए, ठीक है ना। और यहाँ पर 12वीं पास यानी कि बायो से होनी चाहिए, और साथ ही कार्डियोथेरेपी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और भी कुछ है क्या, तो ईसीजी टेक्नीशियन का है यहाँ पर 2 पद है बताए, और ये अनारक्षित को दिया गया है 2 पद, यहाँ पर किसी के लिए कोई जगह नहीं है।
बाकी बायो, यहाँ पर बायो क्या बताया आपका, बायो जो है बायो से होना चाहिए और मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही और भी कोई वैकेंसी है क्या, इसको थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डायलिसिस टेक्नीशियन की यहाँ पर 4 पद खाली है बताए, तो इसमें एक एससी के लिए है और एक अनारक्षित के लिए 3 पद हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बताए, तो यहाँ पर भी 12वीं पास मांगा गया है और मान्यता संस्था से डायलिसिस टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए। और भी कुछ है क्या बताए, तो एक्सरे टेक्नीशियन का यहाँ पर 3 पद है बताए, तो यहाँ पर 2 पद जो दिए गए हैं वो किसके लिए बताए, अनारक्षित के लिए है। और एक जो पद दिया गया है वो एससी के लिए दिया गया है। और इसमें योग्यता क्या मांगी गई बताए, तो इसमें भी योग्यता क्या बताया आपकी 12वीं पास है। और 12वीं पास के बाद देखते हैं बताइए, तो ठीक है, यहाँ पर योग्यता क्या बताई थी, योग्यता की आपकी 12वीं पास है। और 12वीं पास के बाद आपका रेडियो, 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर योग्यता आप देख सकते हैं, योग्यता में क्या मांगा गया है, तो योग्यता में आपका 12वीं पास मांगा गया है और साथ ही यानी कि आपका रेडियोग्राफर से सर्टिफिकेट होना चाहिए। और भी आगे क्या है बताए, इसके बारे में थोड़ा सा और बचा हुआ उसको देख लेते हैं। रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का है, इसमें रेडियोग्राफर टेक्नीशियन में आपका ये 12वीं पास है और मान्यता से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आगे देखते हैं अगली वैकेंसीज के बारे में, तो अगला कौन सा है आपका बताइए। तो अगला आप देख सकते हैं डेंटल हाइजेनिटिक्स से, यहाँ पर 3 पद है बताइए, जिसमें 2 पद अनारक्षित के लिए है और एक पद ये किसके लिए बताइए, तो एससी के लिए है। यहाँ पर भी आपका बायो जो होना चाहिए, 12वीं जो है बायो से होना चाहिए। और यहाँ पर डेंटल हाइजिनिस्ट की उपाधि प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही आगे देखते हैं बताइए, तो डेंटल मैकेनिक की भी है, 3 पद है यहाँ पर, एक पद अनारक्षित के लिए दिया गया है और एक पद यहाँ पर दिया गया है एससी के लिए और एक पद दिया गया है बताया आपका ओबीसी के लिए। एसटी के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो बायो आपका 12वीं से होना चाहिए और डेंटल मैकेनिक का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और आगे देख सकते हैं कि अगली कोई सी वैकेंसीज है क्या बताए, ठीक है। तो और भी आगे देख लीजिए अगर कोई वैकेंसीज है बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडियोग्राफर की है और रेडियोग्राफर में आप देख सकते हैं कि योग्यता क्या होनी चाहिए, तो ये आपका 12वीं पास होना जरूरी है बताइए, ठीक है ना। इसमें आपका बायो वालों के लिए ही है। और साथ ही अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर मान्यता संस्थान से आपका रेडियोग्राफर का डिप्लोमा होना चाहिए बताइए, जो बहुत कम बच्चों के पास होता है, ठीक है ना। यहाँ पर अनारक्षित के लिए एक है, बाकी एक ही पद खाली है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं तो अगला और, ठीक है ना, आगे वो कोई सी भर्ती है क्या बताए, तो यहाँ पर रेडियोग्राफर है बताए, रेडियोग्राफर की कुल यानी कि देखा 164 पद खाली है। अब इसमें क्या योग्यता है बताए, तो इसको फिर से वही आपका 10वीं 12वीं होना चाहिए और 12वीं आपका 12वीं से होना चाहिए। और साथ ही अगर आप देखते हैं बताइए, ठीक है ना, तो रेडियोग्राफर का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए बताइए, ठीक है ना। और भी ये योग्यताएं हैं, लिखा हुआ है, आपने पढ़ लेना वीडियो को पोस्ट करके, या फिर मैं पीडीएफ फाइल ग्रुप में सेंड कर दूंगा बताए, तो वहां से भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आप स्वयं पीएबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर डायरेक्ट कर इसको देख लेना। उसके बाद क्या बताया, तो ये प्रयोगशाला तकनीकी का है, 219 पद है बताए, ठीक है ना। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पद है, बाकी एससी के लिए 13 है और एसटी के लिए यहाँ पर, एसटी के लिए कितने पद है बताए, तो एसटी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसटी के लिए यहाँ पर, एसटी के लिए यहाँ पर 46 पद है और ओबीसी के लिए यहाँ पर 122 पद है, इस प्रकार से। अब इसमें वही आपका 12वीं आपका विज्ञान संकाय से होना चाहिए बताइए, और रोग विज्ञान तकनीक 1 वर्ष का डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए बताइए। और भी ये इतने सारे लिख रखे हैं बताए, तो आपने इसको अच्छे से और पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं तो आगे और कोई सी वैकेंसी है क्या बताए, ठीक है ना। तो आगे और देख रहे हैं अपन बताइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेत्र सहायिका देख रहे हैं। अब यहाँ पर कुल 54 पद है बताए, तो 54 पद में यहाँ पर फिर से एसटी वालों के लिए अच्छी बात है कि यहाँ पर 41 पोस्ट है बताइए, ठीक है ना। लेकिन यही बात है कि यहाँ पर योग्यता की जब बात करते बताइए, 12वीं आपका विज्ञान संकाय से होना चाहिए और ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और भी कुछ है क्या बताए अपने लिए बताए, तो और आगे देखते हैं, ठीक है ना, जिसमें कभी, ठीक है ना। तो ये रेडियोग्राफर 42 पद है खाली है बताए, ठीक है ना, जिसमें एसटी वालों के लिए यहाँ पर 8 पद दर्शाए गए हैं, लेकिन फिर से ये सर्टिफिकेट नहीं होगा जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। और पढ़ लेना।